हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 5। आज डे 5 है, जिसमें टॉप 50 प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। मानव शरीर का जो है धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। आपका ऑप्शन यह दिया हुआ है, वसा के कारण, विटामिन के कारण या प्रोटीन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर की वृद्धि जो है प्रोटीन की कमी के कारण धीमी वृद्धि होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया जाए तो प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो दूध होता है, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन आदि होता है। वसा जो है ना, फैट्स जो क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। 1 ग्राम वसा से जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं विटामिन की बात करें, विटामिन का जो खोज किसने किया था, तो सी फंक ने कही थी। किसने? तो विटामिन के सी फंक ने। और कौन से विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, तो BMC जो है विटामिन क्या हो, जल में घुलनशील होता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E, M, K जो है किसमें, तो वसा में घुलनशील होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है, हमारे शरीर में जो रक्त दाब कैसा होता है। आपका ऑप्शन है तो वायुमंडलीय दाब से कम, आपका ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक, आपका ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कितना? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, तो 120/80 mm/Hg होता है। और मनुष्य का रक्त दाब जो किससे मापा जाता है, तो सिग्मा मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा, वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात किया, किसके? तो बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। आपका ऑप्शन है महाजन, दूसरा है ऋणी, या बचत खाता अकाउंट रखने वाले, या राजकीय पेंशनर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो है मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभ कौन पाता है, तो ऋणी पाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ। मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, तो आपका ऑप्शन ए है यकृत में, या अग्नाशय में, या तीली में, या उदर में। तो विटामिन ए जो संचित कहाँ रहता है, तो लीवर में रहता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलेरिया रोग जो है क्या करता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मलेरिया रोग क्या, तो यकृत को ही प्रभावित कर, किसको? तो यकृत एंड लीवर को मलेरिया रोग प्रभावित करता है। एवं काला ज्वर रोग किसको, तो स्प्लीन यानी तीली को जो है काला ज्वर रोग प्रभावित करता है। अब पीलिया रोग भी किसको, तो लीवर को ही प्रभावित करता है। मलेरिया में काला ज्वर नामक रोग किसके, तो प्रोटोजोआ से होता है। हेपेटाइटिस नामक रोग किससे होता है, तो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की, किस ग्रह का जो है रंग लाल दिखाई देता है। किस ग्रह का रंग जो है लाल दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है बुध, आपका ऑप्शन बी है शुक्र, आपका ऑप्शन सी है मंगल, आपका ऑप्शन डी है शनि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस ग्रह का रंग जो है लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह का देता है। मंगल ग्रह पर जो लौ ऑक्साइड का अधिकता के कारण जो है क्या है, मंगल ग्रह पर लौ ऑक्साइड का अधिकता के कारण जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। अब मंगल ग्रह का जो है उपग्रह कौन कौन से होते हैं, तो मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं फोबोस और डिमोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, किस देश में जो उत्पादित किया गया संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका कहलाता है क्या। किसी देश में जो उत्पादित किया गया संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य जो है क्या कहा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, मुद्रास्फीति का जो अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति को जो अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है मजदूरों में वृद्धि, आपका ऑप्शन बी है मुद्रा आपूर्ति में कमी, या करों में कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में कमी की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब लागू किया गया। आपका ऑप्शन ए है 1998 में, आपका ऑप्शन बी है अप्रैल 1948 में, आपका ऑप्शन सी है 1958 में, आपका ऑप्शन डी है 1968 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अप्रैल 1948 में जो है प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया। कब, तो अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर की, बिहार की आय में जो सर्वाधिक योगदान किसका है। बिहार की आय में जो सर्वाधिक योगदान किसका, कृषि क्षेत्र का है, या औद्योगिक क्षेत्र का, या सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो है आय का सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का जो लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन ए है झुम्पा लाहिड़ी, आपका ऑप्शन बी है अमिताभ घोष, आपका ऑप्शन सी है BS नैपाल, आपका ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक कौन है? तो BS नैपाल है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हड़ौती बोली जो है कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली जो है कहाँ बोली जाती है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है राजस्थान, और आपका ऑप्शन डी है हरियाणा। तो हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार जो है इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार जो है इनमें सबसे किसको पहले मिला? आपका ऑप्शन ए दिया महादेवी वर्मा को, या जैनेंद्र को, या अक्षय को, या राजकुमार वर्मा को। तो भारत भारती पुरस्कार जो इनमें सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर के, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, प्रथम थर्मामीटर जो विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन है जूल, आपका ऑप्शन बी है गैलीलियो, आपका ऑप्शन सी है फ़ारेनहाइट, आपका ऑप्शन डी है जेम्स वाट। तो कौन सा जो है सब प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की, वर्ष 1938 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने की थी? वर्ष 1938 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, आपका ऑप्शन बी है JB कृपलानी, आपका ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका ऑप्शन डी है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्ष 1938 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड का जो वास्तविक तिथि क्या थी? आपका ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, आपका ऑप्शन बी है 4 फरवरी 1922, आपका ऑप्शन सी है 2 फरवरी 1922, और आपका ऑप्शन डी है 6 फरवरी 1922। तो चौरा कांड का जो वास्तविक तिथि क्या थी? तो 5 फरवरी 1922 थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से जो कौन जो है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, आपका ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, आपका ऑप्शन बी है एवहामू, आपका ऑप्शन सी है एनी बेसेंट। तो कौन जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास जो है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शिव का पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या MR राव ने, या सर जॉन मार्शल ने, या इनमें से कोई नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर जॉन मार्शल ने जो है प्रतिपादन किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक जैन विद्वान था? निम्नलिखित में से जो है कौन एक जैन विद्वान था? आपका ऑप्शन है अश्वघोष, हेमचंद्र, या धर्मकीर्ति, या दिवाकर मित्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेमचंद्र क्या तो एक जैन विद्वान था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था कब? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1774 में, 1775 में, 1776 में, आपको 1781 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1775 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि हिटलर के साथ किस देश पर जो आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? हिटलर के साथ जो है किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन ए है सोवियत संघ, आपका ऑप्शन बी है अमेरिका, आपका ऑप्शन सी है पोलैंड, आपका ऑप्शन डी है इटली। तो किसके साथ हुआ? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोलैंड के साथ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र जो किस सम्मेलन का परिणाम था? आपका ऑप्शन है मॉस्को सम्मेलन का, या तेहरान सम्मेलन का, या पेरिस सम्मेलन का, या सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो संयुक्त सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है अफ्रीका से, आपका ऑप्शन बी है भारत से, आपका ऑप्शन सी है अरब से, आपका ऑप्शन डी है चीन से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किससे? तो अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, भारत की जो प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, भारत की जो है प्रमुख वाणिज्य फसलें, आपका ऑप्शन ए है कपास, दाल, जूट और तिलहन,
या आपका ऑप्शन बी है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, या आपका ऑप्शन सी है चाय, रबर, तंबाकू और जूट। तो वाणिज्यिक फसल जो है चाय, रबर, तंबाकू और जूट है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? आपका ऑप्शन है कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के भारत में जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, भारत में जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है भील, आपका ऑप्शन बी है गोंड, आपका ऑप्शन सी है संथाल है, आपका ऑप्शन डी है थारू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भील जो है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? इस समय जो है भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है जामनगर, आपका ऑप्शन बी है मथुरा, आपका ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, आपका ऑप्शन बी है मुंबई। तो इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो जामनगर है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आपका ऑप्शन बी है आयन मंडल, आपका ऑप्शन सी है समताप मंडल, आपका ऑप्शन डी है बड़ी मंडल में। तो ओजोन परत जो है पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपका ऑप्शन ए है ओजोन में, आपका ऑप्शन बी है मीथेन में, आपका ऑप्शन सी है नाइट्रोजन में, और आपका ऑप्शन डी है हीलियम में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन में जो है वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर के दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता का जो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? आपका ऑप्शन है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 10 या नेशनल हाईवे 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेशनल हाईवे 19 जो है दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है, आपका ऑप्शन नंबर NH 19 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्न में से जो किस सुल्तान ने जो आगरा नगर बसाया था? निम्न में से जो किस सुल्तान ने जो है आगरा नगर बसाया था? आपका ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या मुबाल लोदी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर को बसाया था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा के प्रभाव को जो कम करने का जो कारगर उपाय क्या है? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या संसद द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पंचायत राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? पंचायत राज संस्थाओं के जो कितने स्तर हैं? आपका ऑप्शन ए है 2, 3, 4 एवं 5। तो पंचायती राज संस्थाओं के जो कितने स्तर हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 स्तर है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने के कारण क्या था? भारत के संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? तो पंचायती राज को बल प्रदान करना था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन जो है लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपका ऑप्शन ए है 15, आपका ऑप्शन बी है 20, आपका ऑप्शन सी है 25, एम कोई सीमा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने प्रश्न? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग जो किसके लिए होता है? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग जो किसके लिए होता है? आपका ऑप्शन ए है प्रेस और समाचार पत्र के लिए, या संसद के लिए, या न्यायपालिका के लिए, या कार्यपालिका के लिए। तो शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग जो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? सूर्य के वायुमंडल में जो कौन से तत्व की अधिकता रहती है? आपका ऑप्शन है कार्बन, आपका ऑप्शन बी है सल्फर, आपका ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, एवं आपका ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो किसकी अधिकता रहती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन की, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम क्या है आपका ऑप्शन ए दिया हुआ कैल्शियम क्लोरेट है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है, या कैल्शियम क्लोराइड है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन आंसर नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। आप लोग याद रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से कि उंगली का नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। उंगली का नाखून में विद्यमान जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, एकीतन है, या मायोसिन है, या ग्लोबिन है, या कैरोटीन है। तो उंगली के नाखून में जो है विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, तो कैरोटीन है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। आपका ऑप्शन ए है सुनील अरोड़ा, आपका ऑप्शन बी है राजीव कुमार, आपका ऑप्शन सी ओम प्रकाश, आपका ऑप्शन डी है नवीन चावला। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव कुमार जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन ए है दांतों के विकास के लिए, आपका ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट के उपाचन के लिए, या लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, या उपकला ऊतक सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो विटामिन ई का जो मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 42 नंबर कि बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। बिहार में जो किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। आपका ऑप्शन ए दिया 2023 में, आपका ऑप्शन बी है 2024 में, आपका ऑप्शन सी 2025 में, आपका ऑप्शन डी है 2030 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2025 तक जो है बिहार में एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। कब तक, तो 2025 तक। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो किस राज्य के झांकी को जो प्रथम पुरस्कार मिला, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड को। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी। विश्व की जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। आपका ऑप्शन है इंग्लैंड की, या भारत की, श्रीलंका की, या इजराइल की। तो विश्व के सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो श्रीलंका की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर किस टेनिस खिलाड़ी ने जो US ओपन 2022 चैंपियनशिप में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया। प्रथम ओलंपिक खेल जो कब आयोजित किया तो 776 ईसा पूर्व में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के शतरंज चेस खेल शुरू हुआ था कब, कहाँ से। शतरंज जो है चेस का खेल जो कहाँ से शुरू हुआ था, तो भारत में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के म्यांमार की मुद्रा क्या आता है। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है, तो क्या होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है किसका। खुले बाजार की क्रियाएं का एक हिस्सा क्या है, मौद्रिक नीति का, या राजकोषीय नीति का, या विदेशी व्यापार नीति का, या औद्योगिक नीति का। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है किसका, तो मौद्रिक नीति का है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल डे 6 है, हम सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।